जया बच्चन और पेपराजी का टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई नया किस्सा नहीं है, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो सच में हद पार कर देता है। देखिए, सीधी सी बात कह देना, ब्लंट होना ठीक है, पर्सनालिटी होती है, पर किसी इंसान को उसके काम के लिए, उसके पहनावे के लिए इस तरह नीचा दिखाना, ये किस तरह की ब्लंटनेस है, ये किस तरह की समझदारी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस देश में जहाँ स्टार्स, फैंस, मीडिया, पब्लिक पर ही टिके हैं, वहाँ पर बार बार पेपराजी को ऐसे डांटना, धुतकारना और अब की बार तो प्रोफेशनल शेमिंग कर देना, क्या ये वाकई जस्टिफाइड है? सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियोस घूम रहे हैं जहां जया जी पेपराजी पर बरसती दिखती हैं, पर आज जो लाइन उन्होंने क्रॉस की है वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, वो एक एटीट्यूड दिखाता है, एक ऐसा एटीट्यूड जिसे लोग अब सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके बारे में आपको ज़रूर इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि ये वही बच्चन परिवार है जिसे साल 2007 में पेपराजी ने मीडिया बैन कर दिया था। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। बॉलीवुड की दुनिया दूर से जितनी चमकदार दिखती है, पास जाकर उतनी ही जटिल, लेयर्ड और कभी-कभी कड़वी भी होती है। हम अक्सर रेड कारपेट्स, लग्जरी वेडिंग्स, अवार्ड शोज और ग्लैमरस इवेंट्स देखते हैं, जहां चमकते हुए चेहरे और ब्रांडेड आउटफिट्स नजर आते हैं। लेकिन इस रोशनी के पीछे हमेशा एक ऐसा वर्ग भी खड़ा होता है जिसे स्पॉटलाइट शायद ही कभी मिलती है। तो पेपराजी, फोटोग्राफर्स, वीडियो जर्नलिस्ट और डिजिटल हसल करने वाले क्रिएटर्स, जो हर दिन धूप, बारिश, भीड़ और रिस्क में खड़े रहकर उस ग्लैमर को डॉक्यूमेंटेड रियलिटी में बदल देते हैं, जिसे हम एंटरटेनमेंट के रूप में कंज्यूम करते हैं। हर वायरल एयरपोर्ट लुक, हर कैंडिड जिम शॉट, हर इवेंट का फुटेज, ये सब उन मेहनती कामगारों का नतीजा है जिनका कंट्रीब्यूशन अक्सर अनदेखा रह जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं पेपराजी के समर्थन में उतरकर कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात मुझे आज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जया बच्चन को लगता है कि पेपराजी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है। 77 साल की जया बच्चन हिंदी सिनेमा की सबसे उम्दा अभिनेत्रियों में से एक है और एक ऐसी सांसद भी कहलाती हैं जो आम नागरिकों से जुड़े मुद्दे पर खुलकर जुनून के साथ अपनी राय रखती आई हैं। इसके अलावा वो बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली परिवारों में से एक का हिस्सा भी है। फिर भी मोजो स्टोरी को दिए हालिया इंटरव्यू में उन्होंने पेपराजी के बारे में जिस तरह बात की, वो एक सोचा समझा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ज्यादा डिटेल्ड पर्सनल अटैक लग रहा था। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक और सेलिब्रिटी का कैमरों से झुझलाना लग सकता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। जया बच्चन का ये बयान फिल्म इंडस्ट्री के उस डार्क, अनकंफर्टेबल सच को दिखाता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एलिटिज्म। उन्होंने सिर्फ पेपराजी के बिहेवियर पर नहीं, बल्कि उनके कपड़ों, उनकी बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, इवन मीडिया स्पेस में उनके होने के राइट्स, सब पर सवाल उठाए। और ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक पूरे प्रोफेशन के अगेंस्ट डिसरिस्पेक्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन से भारी सोच को दिखाता है। इंटरव्यू में उन्होंने कैमरा लिए फोटोग्राफर्स को टाइट, डर्टी, ड्रेन्ड पाइप पैंट्स पहनने वाले लोग कहा और पूछा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या एजुकेशन है, किस बैकग्राउंड से है। ये सवाल सिर्फ किसी इंसान के बिहेवियर पर नहीं थे, ये सवाल उनकी आइडेंटिटी, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और उनके प्रोफेशन की लेजिटिमेसी पर थे। उन्होंने कहा कि उनका मीडिया के साथ कनेक्शन है, लेकिन पेपराजी के साथ तो जीरो रिलेशनशिप। ये बात अपने आप में एक हियरार्की का ऐलान करती है। मानो मीडिया में भी दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्हें उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार रिस्पेक्ट मिलती है और दूसरे वो जिन्हें प्रिविलेज की डेफिनेशन में जगह ही नहीं दी जाती। ये रिमार्क्स इसलिए भी गलत थे क्योंकि ये क्रिटिसिज्म जैसा नहीं था, ये एक एंटायर वर्किंग क्लास कम्युनिटी को डिमीन करने की कोशिश थी, वो भी इतने बड़े स्टेज से। ये क्रिटिसिज्म तब होता जब आप गलत एक्शन या अनएथिकल बिहेवियर पर बात करते, लेकिन जब बात किसी के कपड़ों, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर उतर आए तो वो कंटेम्प्ट कहलाता है। ये वही क्लासिक क्लासिज्म है जहाँ रिस्पेक्ट को अफोर्डेबिलिटी, पॉलिश, इंग्लिश फ्लुएंसी, ब्रांडेड ड्रेसिंग और एलीट लिनेज से मापा जाता है। और ये वही एलिटिज्म है जो डेकेड से बॉलीवुड की कुछ परतों में चिपका हुआ है। वो नजरिया जो ये मानता है कि ओनली रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड बाय आवर डेफिनेशन लोग ही पब्लिक स्पेसेस में, मीडिया स्पेसेस और कल्चरल कन्वर्सेशन में भाग ले सकते हैं। मसला यहाँ सिर्फ पेपराजी की इंट्रूजन का नहीं है। हाँ, पेपराजी कई बार बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं सेंसिटिव मोमेंट में, और ये भी सच है कि कुछ फोटोग्राफर्स प्राइवेसी लिमिट्स को नहीं समझते।
लेकिन बिहेवियर और एथिक्स का क्रिटिसिज्म अलग तरीके से होता है और किसी के एग्जिस्टेंस या डिग्निटी को क्लास के आधार पर क्वेश्चन करना अलग। जब आप कहते हैं कि इन लोगों की एजुकेशन क्या है या ये रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप उस वर्किंग क्लास इंडिया को अटैक कर रहे हैं जो रोज इतनी मेहनत करके खुद का रास्ता बनाता है। वो लोग जो अक्सर छोटे कस्बों से आते हैं, जिनका एक्सेंट पॉलिश्ड नहीं होता, जिनकी शर्ट कभी कभी हल्की सी मुरझाई हुई होती है, लेकिन उनका टैलेंट शार्प होता है, उनका हसल असली होता है और उनकी मेहनत से ही ग्लैमर की दुनिया चलती है। यही वो लोग हैं जो रात दिन कैमरा लेकर खड़े रहते हैं ताकि लोग इंस्टाग्राम पर सेलेब्स की अगली मॉर्निंग एयरपोर्ट स्पॉटिंग देख सकें या किसी इवेंट की कवरेज मिनटों में ट्रेंड बनने लगे। इस घटना ने बॉलीवुड की पावर डायनेमिक्स और एंटाइटलमेंट की एक बड़ी क्रैक भी दिखा दी है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि रिस्पेक्ट सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पे हक की है और बाकी को अपनी जगह में रहना चाहिए। मीडिया का काम सिर्फ सेलिब्रिटी को चमकाना नहीं होता, बल्कि उन्हें अकाउंटेबल भी रखना है। लेकिन जब सेलिब्रिटीज खुद मीडिया कर्मियों को लोअर टियर मान लेते हैं, उनके कपड़ों को मॉक करते हैं, उनके बैकग्राउंड पर सवाल उठाते हैं, तो मैसेज सीधा होता है। इस तरह इंडस्ट्री में जगह सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो हमारे जैसे दिखते हों, हमारे जैसे बोलते हों, हमारे जैसे कपड़े पहनते हों। ये एक टोकन हियरार्की है जिसमें बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले हमेशा नीचे रखे जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा आयरनी तब बन जाता है जब हमें याद आता है कि पेपराजी ही वही लोग हैं जिन पर सेलिब्रिटीज की ग्लैमरस पब्लिक इमेज टिकी हुई होती है। बहुत सारे एयरपोर्ट मोमेंट्स, जिम लुक्स, रेस्टोरेंट आउटिंग्स, ये सब अचानक नहीं होते। क्या आप लोग को सच में लगता है कि पेपराजी अचानक एयरपोर्ट के प्रीमिसेस में घुस जाती है? नहीं गाइस, ये सब दोनों तरफ से चलने वाली प्रोसेस है। बहुत से सेलिब्रिटीज और उनके पीआर हाउसेस खुद टिप्स ऑफ देते हैं ताकि कवरेज मिले, हाइप बने एंड रिलेटेबिलिटी इंक्रीज हो। वो कैजुअल साइटिंग कई बार ऑब्वियस होती है। पेपराजी की मौजूदगी से सेलिब्रिटीज को वो वायरल अटेंशन मिलता है जिससे ब्रांड डील्स बढ़ती हैं, फैन एंगेजमेंट बढ़ता है और सोशल मीडिया ट्रैक्शन बनता है। ये रिश्ता हमेशा सिम्बियोटिक रहा है, लेकिन पब्लिक क्रिटिसिज्म आती है तभी ये रिश्ता एक तरफा और एक्सप्लोटेटिव करार दिया जाता है। इस घटना का सबसे बड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर वर्किंग क्लास मीडिया वर्कर्स ने महसूस किया होगा। किसी फोटोग्राफर ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे एक दिन ये सुनना पड़ेगा कि उसका प्रोफेशन ही इलेजिटिमेट है क्योंकि उसके पैंट्स ब्रांडेड नहीं थे या उसका इंग्लिश एक्सेंट परफेक्ट नहीं था। और ये बात इस इंडस्ट्री के उस बायस को रीइंफोर्स करती है जो डेकेड्स पहले भी मौजूद थी, जब लाइट मैन, स्पॉट बॉयज और बैक स्टेज वर्कर्स को सिर्फ हेल्पर समझा जाता था, ना कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये वही पैटर्न है जिसमें कास्ट, क्लास, बैकग्राउंड के लोगों को सिस्टमैटिकली पीछे रखा जाता है। अच्छा, इस पूरे विवाद के बीच एक हिस्टोरिकल आयरनी भी है जो इस घटना को और लेयर्ड बनाती है। आपको पता है कि साल 2007 में पूरा बच्चन परिवार मीडिया बैन हो गया था। हाँ, ये हुआ था 2007 में जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी। तब पेपराजी ने कलेक्टिवली बच्चन परिवार पर मीडिया बैन लगा दिया था। वजह थी फोटोग्राफर्स। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ रफ बिहेवियर किया गया। उस समय पेपराजी यूनाइटेड हुए और उन्होंने ठान लिया कि ना उनके इवेंट कवर करेंगे, ना पिक्चर्स लेंगे, ना फैमिली से इंगेजमेंट रखेंगे। बच्चन फैमिली हफ्तों तक मीडिया अटेंशन से दूर रही, जो उनके लिए एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। और आज की स्थिति ये है कि वही परिवार जिसने कभी पेपराजी के बॉयकॉट को महसूस किया था, उसी का हिस्सा जया बच्चन वर्किंग क्लास फोटोग्राफर्स के आउटफिट और बैकग्राउंड पर पब्लिकली कमेंट कर रही हैं। ये हिस्ट्री का एक ऐसा पलटवार है जो दिखाता है कि रिस्पेक्ट कभी एक तरफा नहीं हो सकती। मीडिया और सेलिब्रिटीज का रिश्ता म्यूचुअल डिपेंडेंस पर टिका होता है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या रिस्पेक्ट सिर्फ प्रिविलेज लोगों का हक है? क्या ग्लैमर और मीडिया स्फेयर में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो एलीट फिल्टर्स में फिट बैठते हैं? क्या हार्ड वर्किंग फोटोग्राफर्स, वीडियो जर्नलिस्ट और हसल करने वाले क्रिएटर्स को सिर्फ इसलिए नीचा समझना चाहिए क्योंकि वो ब्रांडेड जीन्स नहीं पहनते? और क्या किसी की डिग्निटी को इसलिए कम कर देना चाहिए क्योंकि वो किसी एफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं है? ये सवाल सिर्फ पेपराजी तक सीमित नहीं है। ये सवाल उस इनइक्वालिटी की तरफ इशारा करते हैं जिसने हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कई सालों से डिवाइड किया हुआ है। आज की यूथ जनरेशन सिर्फ व्यूअर नहीं है, वो क्रिएटर है। आज का बच्चा फोन उठाकर वीडियो बना सकता है, कोई लोकल क्रिएटर लाखों व्यूज ले आ सकता है, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफर डिजिटल स्टार भी बन सकता है।
क्रिएटिविटी अब डिग्री, पेडिग्री या प्रिविलेज पर डिपेंड नहीं करती। इसी जनरेशन को ये नैरेटिव समझना होगा कि एलिटिज्म और गेट कीपिंग को नॉर्मलाइज करना गलत है। हमें यहाँ याद रखना होगा कि ग्लैमर की दुनिया उतनी ही सस्टेनेबल है जितनी कि उसकी अनसीन वर्कफोर्स मजबूत है। हमें ये भी समझना होगा कि डिग्निटी को आउटफिट, इंग्लिश फ्लुएंसी या हाई सोसाइटी बैकग्राउंड से नहीं मापा जा सकता। और सबसे ज़रूरी, हमें ये स्वीकारना होगा कि रिस्पेक्ट किसी भी एक वर्ग या प्रोफेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी जया बच्चन पर क्या राय है इस स्टेटमेंट पर, और पेपराजी को किन पैमानों पर एक्चुअली टोका जाना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।